अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ता बहुत मज़े का है। ये बन रही है किसकी? उई, जल गिरे गाइस। ये बन रही है जौ के आटे की रोटी। और आज हमने बनाई है, साथ साथ हमने बनाई है पालक और गोश्त। और ये अभी इस टाइम है ना, इसकी वो स्क्रीन पे सही नहीं नज़र आ रहा क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे। तो जैसे मैं खाऊंगी फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आप लोग भी ट्राई करें, इससे वेट कम करें जैसे हम कर रहे हैं। तो घर में बैठ के आप जौ की रोटी खाया करें और मज़े उड़ाया करें। मीठी चीज़ें छोड़ दें यार, अगर पतले होना तो मीठी चीज़ें जब छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप पतले हो जाएंगे। तो चलें, इसको भी थोड़ा सा ग्रीस करते हैं मक्खन के साथ। ये हमारे पास ब्लू बैंड है, इसके अलावा और तो कोई मक्खन नहीं है। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। इस टाइम हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया हुआ है और ये हमारी पालक है जो हमने पहले से फ्रीज़ की हुई है। तो लास्ट में हम जब इसमें पालक ऐड करेंगे तो इसमें 1 गिलास दूध का डालेंगे। तो बहुत मज़े की ये पालक गोश्त बनता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं शादियों पे बहुत मज़े की पालक की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले मैं स्पेसिफिक होती है क्या बनना है। ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। देखिए कितना लेवल का नाश्ता है। रोटी को यार नहीं देखा, रोटी बस ऐसी होती है। उफ खुदाया, कहीं बिल्लियाँ ना आके मेरे पीछे बैठ जाए कि ये नाश्ता करने लगी, हम भी कर रहे हैं ना। तो नाश्ता हमारा माशाल्लाह बड़ा मज़े का रेडी है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेटा कहता है ऐसी रोटी खाने से बेहतर है कि बंदा भूखा रहे। अब क्या करें यार, एक ही खाई जानी जितनी ये। मेरे बेटे को पालक गोश्त बहुत पसंद आया, कहता मम्मा बहुत ही मज़े का बना है। मैं डर के मैंने कहा गरम मसाला है। किस किसी ने नाश्ता किया है सुबह मॉर्निंग में? आज संडे, हमारी मॉर्निंग 3 बज रहे हैं, 3:15 का टाइम है। बाकी बहुत ही मौसम मज़े की बनी पाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं बेटे को डांट रही थी कि ये मुझे पालक नहीं लग रही, साग लग रहा है। क्योंकि मैंने इकट्ठे साग और पालक ना बना बना के रेडी करके फ्रीज किए हुए हैं। जो खोती औरतें देखती ना, खोती औरतों भी मेरे यहाँ देखते ना, थोड़ा असर ले आकर घरेलू जो औरतें होती है ना, वो घर में हर चीज़ को सेव करके महफूज करके रखती हैं। किसी टाइम भी ज़रूरत पड़े पैकेट पकड़ो, मसाला भुनो, उसमें ऐड कर दो।
आज सुई मिली। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहीं की रोटी खा रही हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने कहा ज़रा अच्छे से देखो ना, आप लोगों के मुंह में भी पानी है। कितनी मज़े की मैं पालक गोश्त खा रही हूँ। लाहौर में भी सर्दी होगी पर इतनी नहीं है, नॉर्मल है। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक तो मेरे बच्चों ने जिंदगी दी, सेहत दी। अल्लाह दुश्मन दे हत्थी चढ़िया मेरा पुत्र, या अल्लाह शरीक दे हत्थी तू ही उन्होंने हदायत देनी ते साडी नमाज कबूल कर ली। या अल्लाह पाक कबूल कर ली। या अल्लाह पाक तो कबूल कर ली। अल्लाह पाक तो या अल्लाह मेरे मौला मेरे परवरदिगार, अल्लाह मुश्किलें परेशानियाँ दूर कर। अल्लाह सफ़र में आने जाने वालों को हमेशा सलामत रख। या अल्लाह बीमारों को सेहत दे। अल्लाह भी औलादों को औलाद दे। अल्लाह जिनको औलाद दिया उनको अल्लाह हदायत दे कि अपने वालिदैन के फरमा बरदार बने। या अल्लाह पाक तो सबकी दुआएं कबूल करके मेरी भी कर लिया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाए नमाज पे ही बेटा मुझे कॉफ़ी दे गया है। अभी नमाज़ पढ़ी थी असर की, तो मुझे कहता है मम्मा खाने के बाद आपकी कॉफ़ी। तो पता है कॉफ़ी की भी जैसे चाय की इंसान को आदत पड़ जाती है ना, इसी तरह कॉफ़ी की भी आदत पड़ जाती है। मैं जब तक कॉफ़ी ना पीऊँ मेरा सर दुखता रहता है, और इतना मेरा सर दुखता है ना, ऐसे होता है जैसे सर में पता नहीं किसी ने कोई चीज़ निकाल ली है। झुकूँ तो गिर जाती है, कोई चीज़ आ गई या पीछे। जब ये मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो ऐसे वो मेरी सिस्टर बताती, कहती हम चाय ना पिए तो हमारा सर फटता है। मैं कि ये नशेइयों वाला काम मैंने कभी किया तो नहीं था।
ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ नहीं उठना हाय नहीं मैं प्यारे से बच्चे से प्यारे से जिंदगी जाऊँ सारा दिन ही सुता रहता कमीना मैं तो गाइस आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में बच्चों के रूम में भी इंतहाई गंद मचा हुआ है आज काम वाली नहीं नई संडे है तो मैं सोच रही थी गली में सुबह से खड़ 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 की इतनी आवाज़ फुल शोर है जब मैं लाइव पे थी तब भी मुझे लड़कियां हंस रही थी मैं खाना बना रही थी मुझे कह रही थी जट्टी यहाँ पे क्या लाइव करनी है तुम्हारे घर से तो शोर की आवाज़ ही बड़ी आ रही तो मैंने कहा यार क्या करें बस वो गली बंद है तो बंद गली में आपको पता शोर ज़्यादा होता है वो कोई रास्ता नहीं इधर उधर क्रॉस नहीं ना होती आवाज़ जो है तो आवाज़ दीवारें भी इतनी बारीक है कि बाहर अगर कोई साथ वाले घर में दरवाज़ा बंद हो ना तो की ची की आवाज़ आती है तो मेरा बेटा बहुत हंसता है कहता है अच्छा मकान लिया ऐसे लगता है जैसे जिन्नात है इस घर में अभी मैंने नमाज़ पढ़ी थी असर की तो मैंने कहा चलें ऊपर जाके बैठती हूँ थोड़ी देर कमरे की सेटिंग कर लेती हूँ अब कमरे की सेटिंग क्या करनी वो तो इतना क्लारा डला हुआ मैं तो कुछ नहीं करने वाली बस मैं अपना थोड़ा बिस्तर सेटमेंट करूँगी उसके बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाना है तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर देखते हैं कि क्या करना है अभी चेक करते हैं घर कब आना है माँ मैंने तुझे कल भी बोला था कि घर आ जाए क्योंकि वो सुबह सुबह मॉर्निंग में काम वाली आ जाती है और मैं पूरी रात जाग रही होती हूँ लाइव पे तो फिर आपको पता है कि घर में फिर मैं जब मॉर्निंग का टाइम मेरा सोने का टाइम होता है उस टाइम काम वाली आ जाती है या फिर वो कूड़े वाला आ जाता है बिल्लियाँ सुबह सुबह इतना शोर करती हैं उनको उनका पोर ना साफ़ हो उनको खाना ना सुबह मॉर्निंग में दिया हो वो कालू जो है वो इतना बदतमीज़ है वो तो उठा उठा के प्लेट फेंकता है तो छोड़ दे जान आंटी के घर की तू तो जाके पक्का पक्का उधर लगा के अपना बैठ गई सेटअप जब तुम्हें धक्के दे के निकालेंगे फिर निकलना यहाँ से तुमने सुबह के मैंने कपड़े चेंज नहीं किए बस डेली मैं कहती हूँ कि मैं आज टाइम से उठूँगी उठ के तो फिर सारे काम करूँगी फिर कोई ना कोई मुझे और काम नज़र आ जाता है एक तो हर बंदा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ समय से बाहर है अपनी औलाद जिनको इतनी मुश्किलों से पाला वही दुश्मन बनी हुई है गाइस ये मेरी चेयर है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस पर मैं करती हूँ लाइव और ये सारी मेरी कैटों ने ना फाड़ दी हुई कमीनी ने इसको उठा के तो मैं कहाँ पे रखूँ यार इतना मेरे पास कंबल कपड़ा है कोई जगह ही नहीं है रखने के लिए यहाँ पे देखती हूँ अगर हाँ वो है वहाँ से टोकरी उठा के ना बाहर लेके आती हूँ ये किसकी कवल है गाइस मैं आप लोगों को बताने लगी थी ये देखिए मैंने इतना अच्छा ये किया हुआ है कि एक दिन आप लोगों को यहाँ से भी दिखाऊंगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मैंने वो सामान है जो मैंने खोला ही नहीं है जिसकी पैकिंग पड़ी हुई है तो यहाँ पे चावलों के तोड़े पड़े हुए हैं मैं कट्टे चावल लेके रख लेती हूँ चावलों के थैले पड़े हुए हैं और मेरी मानो शहजादी बच्ची की जूतियों के ढेर डब्बे पड़े हुए हैं फिर मेरी दूसरी बेटी का सामान पड़ा हुआ अच्छा वो बहुत केयरफुल है वो तो अपनी चीज़ को इतना रखती है ना केयर करती है कि मैं कहती कल उसको आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके दिया मैंने तो अच्छा उसको उसका वो डब्बे के ऊपर से जो स्टिकर उतरा वो भी उसने शॉपर में संभाल के रखे
और मैं हंस रही थी, मैं कहा यार क्या लॉजिक है, क्या बच्ची है ये, अपनी चीज़ की केयर करेगी, दूसरे की नहीं, दूसरे की चीज़ को यही समझेगी कि ये एक फलाह की चीज़ है। तो चले आज वहाँ से टोकरी निकालती हूँ, टोकरी निकाल के वहाँ पे रखते हैं ये कंबल मैं तब निकालती हूँ जब को घर में कोई गेस्ट आ जाए या मेहमान आ जाए, तो फिर उनके लिए निकालना पड़ जाता है। गेस्ट मेरे घर में किसने आना है, मेरी अपनी या बहन ही है या उसके बच्चे हैं। कभी कभी बच्चों को ले आते हैं जब दिल करता है ना बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ खेलने को, तो फिर उनको ले आते हैं। ये देखो कल कह रही थी कि मेरी आईफोन की ना वो नहीं मिल रही, तो ये पड़ी हुई है कोई ढूंढ ढूंढ के उसने जगह नहीं छोड़ी। तो अब यहाँ से हम एक ही है ये हम टोकरी निकाल के इसको रखते हैं बाहर, और इसके ऊपर रखेंगे हम कंबल। ये जगह तो काफ़ी अच्छी खासी है। अब मैंने इधर कंबल रखना है तो बिल्लियों ने वहां जाके सोना शुरू कर देना है। ऐसी मेरी बिल्लियां कमीनियां हैं। आए आए, ये कितना ज़बरदस्त सेट हो गया यार। इसके ऊपर डाल देंगे ये एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ है। मैंने ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े भी रखे थे गाइस। हेलो गाइस ये मेरे बदतमीज़ बेटे की है ना, देखो जैकेटें कितनी पड़ी हुई हैं। ये मेरा जो छोटा बदतमीज़ है ना, उसकी कितनी 1 2 3 4, ये 4 पड़ी हुई हैं। इसको माँ हूँ ना, संभाल संभाल के रखती हूँ। पुत्र दे मेरे शहजादे पुत्र दियाँ। कोई नहीं, जब अकल आएगी ना फिर उसको पता चलेगा कि माँ का रिश्ता क्या चीज़ होती है। अभी तो वो बड़बड़ करता है ना, उसको इतना नहीं पता कि माँ है। अच्छा ये यार ये जाय नमाज मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत जाय नमाज है जिसकी इंतहा नहीं है। ये मुझे गिफ्ट मिला था जाय नमाज, ये बहुत खूबसूरत है और इतना मोटा जाय नमाज है ना, इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो मेरे पास है ना 2-3 है जाय नमाज, तो 2-3 है, बल्कि नए भी पड़े हुए हैं। तो मैंने इसको संभाल के रखा। मैंने कहा जब बंदा कहीं आता जाता है ना, या कोई घर में कोई ख़ास मेहमान आए तो फिर उसके लिए बंदा निकालता है। तो मैं जब भी निकालती मैं अपनी अम्मी के लिए निकालती। मेरी अम्मी जब भी है ना तो मेरी अम्मी कहती रहती है ही तेरे जान नमाज। मैं कहती नहीं अम्मी इस पर नमाज पढ़ो, ये नया है। तो माशाल्लाह 5 जाय नमाज मेरे पहले लगाए हुए हैं। वो भी मेरा जाय नमाज बहुत ही खूबसूरत है, वो भी मुझे गिफ्ट में मिला था। क्योंकि वो बहन भाई जाते ना उम्रे पे, तो फिर वो लेके आते। भांजी लेके आई थी, बहनोई लेके आया था। मेरा ये छोटी सिस्टर के हस्बैंड है, वो जब मेरी सिस्टर आई थी वो लेके आई थी। फिर मेरी भांजी जब गई थी माशाल्लाह वो ये मेरे लिए वो लेके आई थी। मैंने कोई चीज़ की डिमांड नहीं की थी। मैंने कहा था जब भी आना ना मेरे लिए सबसे अच्छे वाला जाय नमाज लेके आना। हालांकि जाय नमाज सारे पाकिस्तान से जाते हैं, ये इधर से ही जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहती थी कि जाय नमाज है और बस मैं हूँ। अच्छा गाइज हमारी चीज़ें देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी रेडी हो गई। इसके ऊपर हम ये डाल देते हैं स्टॉलर, ताकि मिट्टी ना ऊपर लगे। ये लो ए गल्ला तो मैनू गुस्सा चढ़ता ही। ए देखो मेरी 2 जैकेट एक्स्ट्रा निकले हैं, एक मेरा स्टॉलर भी निकल आया। मैं बाहर जाना होंगे अबाया पहन के, तो फिर मैंने कोई चीज़ नजर नहीं आती। ए टोकरी में से रख देने। देखो बाहर कौन है। ये मेरी पर्पल जैकेट है, ये बड़ी प्यारी है। और ये एक हुडी है, ये भी मैं अक्सर ही घर में ही पहनती हूँ, या मेरा छोटा पहनता था। छोटा तो अब चला गया। बाहर देख लो बच्चे कौन है। गाइज मैंने आज कपड़े नहीं चेंज किए। मैंने कहा मैं कल ही कपड़े चेंज करूँगी। कपड़े ना थोड़े से पड़े हुए हैं धोने वाले। तो ये जैकेट आप पहन लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर फर लगी हुई है। ओह बहुत मज़े की जैकेट है ये। अच्छा चले गाइस आज का हमारा व्लॉग आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लोगों तक शेयर कर दिया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें। जो
शरीक लोग, जो गलत लोग, जो घटिया लोग मैसेज पढ़ते हैं ना और फिर तंजबाजी करते हैं, ज़रा उनको भी पता चल जाए कि अच्छे कमेंट्स आते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। वो अक्सर ही मुझे तंज करते हैं, तुम्हें देखा पता नहीं इतना गंदा कमेंट्स आया। बंदा पूछे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो भौंकने वालों से नहीं डरती, मैं कहती हूँ ऐते चढ़ो ऐते। मैं नहीं डरती किसी कोलों भी, सिर्फ डरना तो उस रब को डरना जिन्हें पैदा किया है। मैं कुत्तियां बिल्लियां को डर के तो मैं अपने आप को बीमार कर लवां? ना 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 ना, जो भी डरो रब को डरो जिन्हें पैदा किया। तो चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल आएंगे नए ब्लॉग के साथ।